ओम शांति। आज सुनते हैं 25 अगस्त की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का अव्यक्त मुरली मंथन हम सोलर प्लांट से कर रहे हैं। देख रहे हैं कितनी प्लेट्स सारे शांति वन की बिजली सप्लाई करती हैं, सौर ऊर्जा इकट्ठी करके। आज दादी जी का स्मृति दिवस है। दादी के 3 शब्द थे, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। प्रैक्टिकल वो तीनों की स्वरूप थी। निमित्त भाव भी बहुत था, निर्मल वाणी भी बहुत थी, निर्माण चित्त भी थी। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, आज बाप दादा बहुत दूर देश से आके बच्चों को मिल रहे हैं। दूरंदेशी बाप दादा आए हैं बच्चों से मिलने। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे दूर से आए हैं या बाप दादा दूर से आए हैं? फॉरेन वालों को पूछा, फॉरेन वाले कहाँ से आए? दूर से आए, बाबा से अधिक दूरी से आए। नहीं नहीं बाबा, आप सबसे ज्यादा दूर तो आप आए। तो बच्चे भी भाग भाग कर पहुंचे और बाबा भी बच्चों से मिलने के लिए आए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप बच्चों के नैनों में कौन समाया होना चाहिए? एक बिंदु बाप समाया हुआ हो। सदा बिंदु बाप अगर नैनों में समाया होगा तो कोई भी माया का आकर्षण तुम्हें आकर्षित कर नहीं सकता, इन नैनों को आकर्षित कर नहीं सकता। इसलिए चेक करें हर वक्त बाप ही नैनों में समाया हुआ है क्या। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा बच्चों को देखते हैं कि बच्चे सदा जो है क्या करते हैं, बाबा को राजी करने की कोशिश करते हैं ना। तो बाबा राजी कब होगा? किन बच्चों से राजी होगा? जो बच्चे राजयुक्त। पहले तो बाबा ने कहा सच्ची दिल पर साहब राजी। साहब उन पे राजी होता है जो सच्ची दिल रहते हैं, सच्ची दिल पे साहब राजी। और फिर बाबा ने कहा जो बच्चे राजयुक्त हैं वो सबको राजी कर पाते हैं। खुद की नाराजगी भी कभी नहीं होती, खुद से खुद भी असंतुष्ट हो जाते हैं ना, फिर दूसरे भी कभी नहीं असंतुष्ट होंगे। दूसरों की भी नवज स्वभाव संस्कार समझ के उसको भी नहीं नाराज होने देते। तो कितना अच्छा उनका चार्ट रहता है, सबको राजी करने वाले जरूर वेश्यों के राजे बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम बच्चे देखो, प्रकृति भी पूछ रही है कब कब जो है विश्व के मालिक और सारे बाबा के नूरे रत्न ये कब समापन करेंगे। प्रकृति कहती है कब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगी, क्योंकि बच्चे तैयार होते हैं, स्थापना वाले तैयार होते हैं, फिर सोच में पड़ जाते हैं। उधर विनाश वाले भी फिर सोच में पड़ जाते हैं, करें या ना करें। वो तो तैयार बैठे हैं पर बच्चों के इंतजार है। आप संपन्न स्थिति में स्थित हो जाओ तो वो फाफट कर देंगे परिवर्तन वाला। तो बाप प्रकृति को कब तक इंतजार कराओगे? बाबा ने ये कहा, प्रकृति को कब तक इंतजार कराओगे? फिर बाबा ने आज खास जो है कहा कि देखो बच्चे, हर संकल्प हर वचन शुद्ध और शुभ हो। ये अंदर संकल्प और वचन देखो हमारा शुद्ध और शुभ है। खासकर बाबा ने आज कुमारियों को भी कहा, हाँ कुमारियों को याद किया कि कुमारियां जो हैं वो क्या करेंगी। हाँ बाबा ने कहा कुमारियों को 2 चीज चाहिए, क्या? एक घर और एक वर। वर तो मिल गया शिव बाबा, और घर जो है वो है सेंटर। हर कुमारी को इच्छा है मेरे को सेंटर मिल जाए। तो बाबा ने कहा बाबा कुमारियों को सेंटर भी देता है। 80 कुमारियां आई थी, चलो 40 तो हो जाएंगी बाबा ने कहा जो सेंटर। तो इसलिए फिर बाबा ने कुमारों के भी दिल की रखी। कुमारों को ऐसा नहीं सोचना हम पीछे रह गए हैं। कुमारों के बिना तो कोई भी हार्ड वर्क कुमारों के बिना होता नहीं। बहनें भी क्या करें बिना कुमारों के। इसलिए बाबा ने दोनों का रोल रखा है, शिव शक्ति पांडव सेना। तो दोनों के सहयोग से ही ये कार्य चलता है। फिर बाबा ने कहा ध्यान रखना, अभी तो बाप का रूप है, क्षमा का सागर बना हुआ है बाप का रूप। तो
रोज गलतियां करते हो, फिर बाबा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, फिर गलतियां करते, फिर मीठे बच्चे, माफ करता जा रहा है, क्षमा का सागर। कब तक? आखिर धर्मराज का रूप आए, फिर कोई माफी नहीं है। फिर सोचेंगे अरे बाबा, बाबा देखो मेरे हड्डियां टूट तोड़ रहे होगा, धर्मराज के जमदूत तोड़ेंगे हड्डियां, लेकिन बाबा कुछ तो बचाओ। बाबा साक्षी होके देखेगा, किए हुए पाप कर्मों का फल अब भोग, अब तो ये भोगना ही पड़ेगा। तो धर्मराज रूप को पहले ही याद करो ना, कितनी मारें पड़ रही हैं, जो उल्टे काम रोज बाबा रोकता है फिर कर बैठते हैं। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, संकल्प में भी कोई विकार ना आए, उन सब का कितना ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो बाबा रहम का सागर है, इसलिए बाबा ने कहा ऐसे ना करना, चलो जी सब चलता है, इतना तो चलता है, किसने किया, हो ही जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, ये अपने आप को चलाना नहीं। बाबा ने कहा जो कहते हैं चलता है चलता है, एक दिन वो चिल्लाएंगे। तो बच्चे ऐसी नौबत ना आए चिल्लाने वाली। आज बाबा ने कहा सेवा तो करते हो, परंतु बच्चे अनुभूति की खान खोल दो, अनुभूति की खान खोलो। असली चीज तो ये है, जो भी आए अनुभव करके जाए कि आहा आनंद आ गया, शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव, प्रेम का अनुभव, ये अनुभव कराओ। बाबा ने कहा जैसे वो करते हैं ऐसे तुम भी साइलेंस में नीचे चले, अंतर्मुखी द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में खो जाओ, उसको मनाओ। बाबा ने आज का उसे मनाओ, महादानी वर विश्व कल्याण की को भी मनाओ। आपस में चाहे मिलो, चाहे डांस करो, चाहे विशेषता एक दूसरे की लो। हाँ, दिवाली तो मनाने आए हो, परंतु ये भी मनाना है। ये बाहर का मनाना तो ठीक है, लेकिन अंदर मनाना है, अतीन्द्रिय सुख में डूब के उसको मनाना है। हाँ, ज्ञान की खूब रास करनी है और महादानी बन के विश्व कल्याण का मनाना है फेस्टिवल। तो ये बाबा ने कहा मनाने की भी बात कि बच्चों को ये मनाना भी है ऐसे। तो बाबा सब बच्चों को राज बताते हैं, क्षमा भी करते हैं। फिर हमारा फर्ज है अब बाबा की हर आज्ञा पालन करना, और कोशिश करें ये खानियां तो खोल ही दें, जो आए उसे अनुभव तो करा के भेजना। तब बाबा ने कितना सुंदर शब्द दिया, अनुभूति की खान खोल दो, जो आए कहे आनंद आ गया। तब बाबा ने कहा तुम्हें आवाज नहीं सुनाती? सुनती, वो चिल्ला रहे हैं, शांति की अंजलि दो, ये दो, चिल्ला रहे हैं, तुम्हें आवाज नहीं सुनाई देती? किसके द्वारा बाबा दिलाएगा? तुम बच्चों के द्वारा ही दिलाएगा ना, इसलिए उन सब का भी कल्याण करो। आज बाबा की मुरली में वरदान था, उमंग उत्साह के द्वारा विश्व कल्याण का कार्य की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य अलवेलापन मुक्त भव। ये बाबा ने कहा आलस्य जो आता है ना, आलस के तो शब्द हैं, चलो चलता है, इतना तो होता ही, अभी कौन संपूर्ण बना है, ये सब अलवेलापन है। आलस, दिन में टाइम अगर 1 सेकंड भी बाबा ने कहा वेस्ट करते हो ना, ये आलस है। तो ये आलस और अलबेलापन दोनों से मुक्त होना है। उसका तरीका उमंग उत्साह में रह के विश्व कल्याण की जिम्मेवारी खूब निभाते जाओ, निभाते जाओ, तो इनसे मुक्त हो जाएंगे। औना चढ़ा खुशी चढ़ी हो खूब सेवा करने का, मनसा सेवा भी करो, वाचा भी करो, क्योंकि विश्व का कल्याण करना। हर एक पूछे मैंने विश्व के कितने हिस्से का कल्याण कर दिया है? अभी तो बहुत काम बाकी है। कितना ना तपस्या में रहना चाहिए, कितना बड़ा बाबा ने हमें काम सौंपा हुआ है। इसके लिए चाहिए उमंग और उत्साह, और उसके लिए आलस अलबेलेपन से मुक्त होना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा यही तुम बच्चों को कोशिश करनी है, तो उसी से तुम्हारी धारणाएं ऊंची बनेंगी, श्रेष्ठ ऊंचे स्थिति पर पहुंचेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे लक्षण, मतलब सदा सेवा का लंगर चलता रहे, अखंड लंगर जिसे कहते हैं, अखंड लंगर चलता रहे, रुके नहीं, लगातार महादानी वरदानी बन के
सेवा करते चलें। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।